तो मूवी की शुरुआत में हम हावर्ड, उसकी वाइफ एमिली और उनकी बेटी सिडनी को देखते हैं। वो तीनों ब्रुकलिन से ब्रिज हेलो टाउन में उनके नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन सिडनी को यहाँ पर आना अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके बाद वो तीनों ब्रिज हेलो में पहुँचते हैं, जहाँ पे सारे लोग हैलोवीन की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सिडनी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन हावर्ड को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो एक साइंस टीचर होता है। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता है। वो हर चीज़ों को साइंस के नज़र से देखता है। वो तीनों उनके नए घर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हावर्ड का पड़ोसी होता है। उसका नाम होता है जॉन सलीवन। उसने अपने घर को ज़ॉम्बी से डेकोरेट किया होता है। उसके पास कुछ वेयरवुल्व्स होते हैं। वो उन्हें हावर्ड को ऑफर करता है, लेकिन हावर्ड मना कर देता है क्योंकि वो इन सबको नहीं मानता है। फिर वो एमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उन्हें एक लड़की मिलती है। उसका नाम होता है टेमी। वो वहाँ की मेयर होती है। एमिली उसे पूछती है ये स्टिंजी जैक कौन है। टेमी उन्हें बताती है स्टिंजी जैक बहुत ही बुरा इंसान था। उससे परेशान होकर गांव वालों ने उसे मार दिया, पर शैतान को उस पे दया आ गई और उसे एक लैंटर्न बना दिया। हर हैलोवीन को जैक ब्रिज हेलो में वापस आता है, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिनके पूर्वजों ने उसे मारा था। लेकिन वो कहती है ये बस एक कहानी है। इसके बाद सिडनी एक ग्रेवयार्ड में पहुंचती है। वहीं पे उसे कुछ बच्चे मिलते हैं। उनका नाम होता है जिमी, रमोना और मैरियो। उन्हें भूत प्रेत पर काफ़ी दिलचस्पी होता है। सिडनी को भी इन सब बातों पर बहुत इंटरेस्ट होता है, जिससे कि उनकी दोस्ती हो जाती है। वो बच्चे उसे बताते हैं तुम जिस घर में रहने आई हो वो घर मैडम हॉथॉर्न का था, जो कि मर चुकी है। वो आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें कर सकती थी। कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी उस घर में है। ये बात सुनकर सिडनी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद सिडनी हॉथॉर्न की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो बाहर जाकर देखती है, एक और दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वो एक स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वहीं पे उसे एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर एक पंपकिन होता है, जो कि एक लैंटर्न होता है। अगली सुबह हावर्ड फ्लोइड से मिलता है, जो कि ब्रिज हेलो हाई स्कूल का प्रिंसिपल होता है। उसी स्कूल में हावर्ड का साइंस टीचर की जॉब लग जाती है। दूसरी तरफ सिडनी के दोस्त उसे हॉल्स ऑफ हॉरर में आने के लिए कहते हैं, जो कि एक तरह का हैलोवीन पार्टी होता है। सिडनी एक बैट और एक कॉस्ट्यूम खरीद लेती है। इसके बाद हावर्ड घर आता है। वो उस बैट को उतार देता है और डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। वहीं पे सिडनी आती है, जो कि हैलोवीन कॉस्ट्यूम में होती है। ये सब देखकर हावर्ड गुस्सा होता है। उन दोनों में थोड़ा बहस होता है। सिडनी उस लैंटर्न को जलाती है, लेकिन हावर्ड उसे बुझा देता है, पर वो लैंटर्न फिर से जल जाता है। हावर्ड उसे किसी तरह बुझाता है और उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। तभी उसके अंदर से वो बैट जिंदा हो जाता है। हावर्ड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और दूसरे डेकोरेशंस को जिंदा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन के सजाए हुए ज़ॉम्बीज़ भी जिंदा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी सिडनी आती है और उसे बचाती है। फिर वो दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, लेकिन हावर्ड इन सब पर यकीन नहीं कर रहा होता है। जॉन उन्हें बताता है हॉथॉर्न की ग्रैंड डॉटर विक्टोरिया अब भी जिंदा है। फिर वो दोनों विक्टोरिया के पास पहुंच जाते हैं। विक्टोरिया उन्हें बताती है हॉथॉर्न उसके दोस्तों के साथ मिलकर स्टिंजी जैक के आत्मा को बुलाने की तैयारी कर रही होती है। उसके पास एक किताब होती है, उसमें एक मंत्र होता है। उसे पढ़कर वो सभी स्टिंजी जैक के आत्मा को बुलाते हैं, ताकि उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके, क्योंकि वो हर हैलोवीन रात को ब्रिज हेलो के लोगों को परेशान करता था, लेकिन वो आधी रात तक ही रह सकता था। इसीलिए वो हमेशा के लिए ब्रिज हेलो में रहना चाहता था। इसके लिए उसे किसी के आत्मा को उसकी दुनिया में भेजना होगा, ताकि वो उस आदमी के शरीर की मदद से हमेशा के लिए ब्रिज हेलो में रह सके। लेकिन ये सब उसे रात के 12 बजे से पहले करना होगा। स्टिंजी जैक हॉथॉर्न की आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हॉथॉर्न उस मंत्र से स्टिंजी जैक को उसी के लैंटर्न में कैद कर देती है और उसे बुझा देती है। जब तक उस लैंटर्न को फिर से जलाया नहीं जाता, तब तक स्टिंजी जैक वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ एमिली
उसकी बेकरी स्टॉल लगा चुकी होती है। इसके बाद एक हेलोइन स्टैचू आता है और सारे स्पाइडर्स को जिंदा कर देता है। वो उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। सिडनी और हावर्ड किसी तरह उन सभी को मारकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्पाइडर आ जाता है। वो स्पाइडर हावर्ड के पीछे लग जाता है और उसे अपने जाल से बांध देता है, लेकिन सिडनी उसे आग से डराकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सिडनी और बाकी सभी उस किताब को ढूंढने में लग जाते हैं। वो किताब किसी आदमी के पास होता है। सिडनी के दोस्त उस आदमी को ढूंढ लेते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है, मैंने वो किताब किसी तांत्रिक को बेच दिया है। वो आदमी उन्हें उस तांत्रिक का एड्रेस बताता है। दूसरी तरफ कुछ कुल्हाड़ी वाले जोकर सिडनी और हावर्ड के पीछे लग जाते हैं। सिडनी उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वो जोकर उन सभी का पीछा करते हैं। फिर वो सभी साइकिल से वहां से भागते हुए उस तांत्रिक के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी देखते हैं वो तांत्रिक और कोई नहीं, उनका प्रिंसिपल फ्लॉयड होता है। इसके बाद फ्लॉयड उन्हें वो किताब दिखाता है। वो उन्हें कहता है इस मंत्र को पूरे यकीन से बोलना होगा, तभी ये काम करेगा। वहीं पे कुछ स्केलेटन्स आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सिडनी और बाकी सभी उन्हें मारने लगते हैं। तभी वो किताब बिखर जाता है और वो मंत्र वाला पन्ना आग में जल जाता है। हावर्ड एक मशीन से एक एक करके सभी स्केलेटन्स को काटने लगता है। दूसरी तरफ एमिली स्टॉल बंद करके घर चली जाती है। इसके बाद सिडनी और बाकी सभी हॉथॉर्न की आत्मा को बुलाते हैं। हॉथॉर्न की आत्मा हावर्ड के अंदर आ जाती है। वो सभी उसे उस मंत्र को बताने के लिए कहते हैं। हॉथॉर्न उस मंत्र को उन्हें बताती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टेमी स्टिंजी जैक के स्टैचू को जलाने वाली होती है। तभी सारी लाइट्स चली जाती है। वो सभी देखते हैं वहां पे स्टिंजी जैक के बहुत सारे आर्मी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टिंजी जैक जिंदा हो जाता है और एमिली के पास पहुंच जाता है। वो एमिली के आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है। तभी हावर्ड एमिली को पकड़ लेता है और वो मंत्र बोलने लगता है, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता है। सिडनी उसे उस मंत्र को पूरे यकीन से बोलने के लिए कहती है। हावर्ड पूरे यकीन से उस मंत्र को बोलता है, जिससे कि स्टिंजी जैक उस लैंटर्न में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी पूरी आर्मी वहीं पे गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह सिडनी और हावर्ड उस लैंटर्न को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। वहीं पे उन्हें एक कमरा दिखाई देता है। उसके अंदर और भी बहुत सारे बॉक्स होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।